धन की अदला बदली। मजेदार कहानी। कहानी को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और हंसी मजाक करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन वह बाजार गए और वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एकत्रित होकर कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी चर्चा में रुचि जागी, इसलिए वह भी पास गए। वहां एक व्यापारी था जो सभी को बता रहा था कि वह बहुत पैसे कमाता है और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। वह दूसरों को अपनी समृद्धि के बारे में बताते हुए गर्व महसूस कर रहा था। मुल्ला ने सोचा, अगर यह आदमी इतना अमीर है तो क्यों ना मैं उसे एक मजेदार सबक सिखाऊं। मुल्ला ने व्यापारी के पास जाकर कहा, भाई, तुम बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि पैसा कितना बुरा होता है? व्यापारी ने हैरानी से कहा, बुरा? तुम्हारी क्या बकवास है मुल्ला, पैसा तो हर किसी के लिए अच्छा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक अदला बदली करने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें अपनी एक मुट्ठी चावल दूंगा और तुम मुझे अपने सारे पैसे दे दो। व्यापारी को हंसी आई और उसने कहा, यह तो पागलपन है। मैं अपनी मेहनत की कमाई को एक मुट्ठी चावल के लिए क्यों दूं? मुल्ला ने कहा, बस, यह तुम्हारी बातों का जवाब है। तुम पैसे को इतना मूल्यवान समझते हो, लेकिन असल में पैसा केवल एक साधन है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि असली खुशी तो अपने जीवन में संतोष और प्रेम से मिलती है। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। क्यों ना हम इस बाजार में एक प्रतियोगिता करें। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वही अगले महीने सबसे बड़े व्यापारी के रूप में नामित होगा। व्यापारी ने तुरंत सहमति दी। उसने सोचा कि यह तो आसान है, मैं जीत जाऊंगा। मुल्ला ने सभी लोगों को बुलाया और प्रतियोगिता की घोषणा की। सभी ने उत्सुकता से प्रतियोगिता का इंतजार किया। प्रतियोगिता के दिन लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मुल्ला ने प्रतियोगिता का नियम बताया। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। लोगों ने सोच विचार किया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले व्यापारी ने कहा, मैंने इस साल इतनी कमाई की है कि मैं अपनी संपत्ति में एक नया गांव बना सकता हूं। सभी ने हंसकर कहा, यह तो असंभव है। लेकिन व्यापारी ने अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर एक और व्यक्ति ने कहा, मैंने एक रात में सोने के सिक्के गिनने की मशीन बनाई है, जो खुद काम करती है। यह सुनकर सभी ने आश्चर्य से देखा। अब बारी मुल्ला की थी। उसने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मैंने तो इतना पैसा कमाया है कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भगवान से भी कर्ज ले सकता हूं। सभी लोग जोर से हंस पड़े। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, अरे, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि पैसे का कोई मोल नहीं है। क्या तुम अब अपनी बात से पलट रहे हो? व्यापारी चुप हो गया। सभी ने मुल्ला को विजेता घोषित किया। उसके बाद मुल्ला ने कहा, देखो, यह प्रतियोगिता हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली खुशी और संतोष हमारी मेहनत और हमारे रिश्तों में है। सभी ने मुल्ला की बात को समझा और उसे सराहा। इस तरह मुल्ला ने एक मजेदार और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा धन को लेकर सोचने लगे और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। मुल्ला ने साबित कर दिया कि असली धन वह होता है जो हमें खुशी और संतोष देता है। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। एक और व्यापारी आया जो अपनी धन दौलत के लिए मशहूर था। उसने भी अपना विज्ञापन करने की कोशिश की और सभी को अपने धंधे का मुरीद बना लिया। मुल्ला ने सोचा कि अब तो उसे और भी एक मजेदार सबक सिखाना पड़ेगा। मुल्ला ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने गर्व से कहा, मेरा नाम है अब्दुल और मैं सबसे अमीर आदमी हूं। मुल्ला ने कहा, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? अब्दुल ने चिढ़ाते हुए कहा, कौन सी चुनौती? मुल्ला ने कहा, हम दोनों में एक दौड़ होगी। जो पहले गांव के दूसरे छोर पर पहुंचेगा वही सबसे अमीर आदमी माना जाएगा। अब्दुल ने अपनी शान के खिलाफ कुछ सोचा,
लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन मुल्ला ने दौड़ने की बजाय धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब्दुल तेजी से दौड़ा और सोचने लगा कि वह तो जीत जाएगा। जब अब्दुल ने दौड़ लगाई, तब मुल्ला ने धीरे धीरे चलते हुए कुछ लोगों से बातचीत की, मिठाई खाई और थोड़ी देर आराम किया। जब अब्दुल गांव के दूसरे छोर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि मुल्ला अभी भी वहां नहीं आया था। उसने गर्व से चिल्लाया, देखो, मैं जीत गया। लेकिन तभी मुल्ला आया और कहा, भाई, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि दौड़ जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सुनकर अब्दुल चुप हो गया। मुल्ला ने कहा, धन दौड़ने की तुलना में हमेशा खुशी और संतोष की दिशा में चलना चाहिए। सभी लोग मुल्ला की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सराहा। इस प्रकार मुल्ला ने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया और अपने मजाकिया अंदाज से सभी का दिल जीत लिया। अब गांव में न केवल धन की बात होती थी, बल्कि मुल्ला की बुद्धिमानी और हास्य की कहानियों का भी जिक्र होता था। लोग उसे सुनते और उसकी सीखों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गांव में एक अनोखा बदलाव लाने में मदद की। उन्होंने सिखाया कि धन केवल एक साधन है और असली धन वह है जो हमें खुशी और संतोष देता है। गांव के लोग इस नई सोच के साथ जीने लगे और मुल्ला की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। यह कहानी हमेशा यह याद दिलाती रही कि जीवन में असली खुशी धन से नहीं, बल्कि प्रेम, दोस्ती और संतोष से आती है। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया और गांव में खुशी का माहौल बना रहा। अगली कहानी, धोखा और चतुराई। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। वह अपने चतुराई भरे विचारों और हास्य भरे अंदाज के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था जफर। जफर एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यापारी था, जो हमेशा अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जफर ने गांव में अपनी दुकान खोली और जल्दी ही गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह अपने उत्पादों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचता था, लेकिन गांव वाले उसकी बातों और चालाकियों से प्रभावित हो गए थे। एक दिन जफर ने मुल्ला को अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, मुल्ला, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास प्रस्ताव देना चाहता हूं। यदि तुम मेरी दुकान से कुछ खरीदते हो, तो मैं तुम्हें विशेष छूट दूंगा। मुल्ला ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हारी इस विशेष छूट में क्या खास है? जफर ने कहा, देखो, मैं तुम्हें किसी भी चीज पर 10% छूट दूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे उत्पादों की गुणवत्ता देखना चाहता हूं। जफर ने उत्साहित होकर उसे अपनी दुकान के अंदर ले जाकर दिखाया। मुल्ला ने कई सामानों को देखा और उसकी आंखों में चतुराई की चमक थी। उसने जफर से कहा, मुझे तुम्हारे सामान की गुणवत्ता बहुत पसंद आई, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि तुम्हारी दुकान पर जो सबसे महंगा सामान है, उसे तुम क्यों बेचते हो? जफर ने गर्व से कहा, यह तो स्वर्ण वस्त्र है, जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का है। मुल्ला ने उसे चुनौती दी, तो क्या तुम इस वस्त्र को मेरे सामने पहनकर दिखा सकते हो? जफर ने तुरंत उसे पहन लिया और फिर दिखाने लगा। मुल्ला ने उस वस्त्र की तारीफ की और कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम इसे मेरे लिए एक बार धोकर दिखा सकते हो? जफर ने कुछ संकोच किया, लेकिन अंततः उसने कहा, ठीक है, लेकिन यह बहुत महंगा है। मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, बस धोकर लाओ। जफर ने उस वस्त्र को धोने का नाटक किया, लेकिन वह सच में धोकर लाने की योजना नहीं बना रहा था। उसने केवल इसे एक बाल्टी में रखा और फिर उसे बाहर ले आया। मुल्ला ने कहा, अरे, तुमने तो इसे धोया ही नहीं, तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। जफर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैंने इसे धो दिया है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में इसे धोने की हिम्मत रखते हो, तो इसे एक हफ्ते के लिए मेरे पास रखो, मैं इसकी जांच करूंगा। जफर ने सोचा, अच्छा, यह तो मुझे कोई समस्या नहीं देगा। उसने सहमति दी और मुल्ला ने वस्त्र ले लिया। एक हफ्ता बीत गया और जफर बेचैन हो गया। उसने सोचा कि मुल्ला ने उसका सबसे महंगा सामान अपने पास रख लिया है। उसने सोचा, मुझे जल्दी से वापस उसे पाने का कोई तरीका खोजना होगा। उसने मुल्ला के पास जाने का निश्चय किया।
जब वह मुल्ला के पास पहुंचा तो वह बहुत चालाकी से बोला, मुल्ला, तुमने मेरे महंगे वस्त्र का क्या किया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे धो दिया है। जफर ने चौंक कर कहा, क्या? धो दिया? तुमने इसे धोकर क्या किया? मुल्ला ने कहा, मैंने इसे अच्छे से धोकर सूखने के लिए लटका दिया है। जफर ने घबराकर कहा, लेकिन वह तो मेरा धन है, मुझे इसे तुरंत वापस दो। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम पहले यह बताओ कि तुम्हारे उत्पादों की असली कीमत क्या है? जफर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे उत्पादों की कीमत तो बाजार में सबसे ऊंची होती है। मुल्ला ने कहा, तो तुम्हारे अनुसार मेरा धोया हुआ वस्त्र अब मेरे पास है और मैं इसे अच्छे दाम पर बेच सकता हूं। जफर ने कहा, नहीं, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। मुल्ला ने कहा, अगर तुम मुझे मेरी कीमत नहीं दे सकते तो यह वस्त्र अब मेरा है। इस पर जफर ने छिड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुल्ला ने उसे पैसे लेकर वस्त्र लौटा दिया, लेकिन जफर ने फिर से चालाकी से कहा, देखो, अब तुमने यह वस्त्र मेरे पास वापस कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब कोई खास सामान नहीं है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारी दुकान पर सबसे महंगा सामान असल में सस्ता है। जफर चुप हो गया। इसके बाद मुल्ला ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें जफर के चालाकियों के बारे में बताया। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने जफर की दुकान से सामान खरीदने का विचार छोड़ दिया और मुल्ला की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस घटना ने गांव में एक नई चर्चा छेड़ दी। लोग मुल्ला की बातों को सुनते और उनकी सीखों को अपनाने की कोशिश करते थे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर से अपनी चतुराई और हास्य भरे अंदाज से सभी को प्रभावित किया और जफर जैसे चालाक व्यापारियों को सबक सिखाया। एक दिन मुल्ला ने सोचा कि क्यों ना वह एक और मजेदार घटना को अंजाम दें। उसने योजना बनाई कि वह गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करेगा और एक प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता में वह यह देखने का प्रयास करेगा कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है। गांव में सभी लोग एकत्र हुए और मुल्ला ने प्रतियोगिता का प्रारंभ किया। पहले जफर ने कहा, मैंने इस साल इतनी कमाई की है कि मैं एक नया महल बना सकता हूं। लोग हंस पड़े और एक व्यक्ति ने कहा, क्या यह सच है? जफर ने कहा, हां, यह सच है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने तो रात में सोने के सिक्के गिनने की मशीन बनाई है जो खुद काम करती है। लोगों ने इस पर भी हंसते हुए कहा, यह तो असंभव है। अब बारी मुल्ला की थी। उसने कहा, मैंने तो इतना पैसा कमाया है कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भगवान से भी कर्ज ले सकता हूं। सभी लोग फिर से जोर से हंस पड़े। यह सुनकर जफर ने कहा, अरे, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि पैसे का कोई मोल नहीं है। क्या तुम अब अपनी बात से पलट रहे हो? गांव वाले इस पर चौंक गए। आखिरकार मुल्ला को विजेता घोषित किया गया। उसने कहा, देखो, यह प्रतियोगिता हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली खुशी और संतोष हमारी मेहनत और हमारे रिश्तों में है। इस प्रतियोगिता के बाद गांव वाले एक नई सोच के साथ जीने लगे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से साबित कर दिया कि असली धन वह होता है जो हमें खुशी और संतोष देता है। गांव के लोग हमेशा इस घटना को याद रखते और मुल्ला की कहानियों को सुनाते रहते। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य ने सबको एक नया दृष्टिकोण दिया और गांव में खुशी का माहौल बना रहा। वह अपनी चतुराई और हास्य के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहे और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। यह कहानी हमेशा यह याद दिलाती रही कि जीवन में असली खुशी धन से नहीं, बल्कि प्रेम, दोस्ती और संतोष से आती है। गांव में इस नई सोच के साथ जीने लगे और मुल्ला की कहानियां हमेशा उन्हें प्रेरित करती रहीं। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हास्य के माध्यम से गांव में एक नई सोच का संचार किया और सभी को यह सिखाया कि असली धन वह है जो हमें खुशी और संतोष देता है। अगली कहानी, मुल्ला का पक्का इरादा। गांव में एक दिन बहुत बड़ा मेला लगा। सभी लोग वहां अपनी अपनी दुकानें सजाने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे कुछ खास खरीदारी करेंगे ताकि वे अपनी समझदारी से पैसे कमा सकें। मेला शुरू हुआ और मुल्ला ने अपनी जेब में कुछ पैसे रखे। पहले तो उन्होंने खाने पीने की चीजें खरीदी। फिर उन्होंने सोचा
कि अब कुछ ऐसा खरीदा जाए जो लोग खरीदने के लिए उत्सुक हों। वे एक दवाइयों की दुकान के पास पहुंचे, जहां एक वैद्य अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहा था। ये दवा तो जादुई है, वैद्य बोला। ये हर बीमारी का इलाज कर सकती है। मुल्ला ने सोचा, अगर यह सच है, तो क्यों ना मैं इसे खरीदूं और इसे अच्छे दाम पर बेचूं। उन्होंने दवा खरीदी और अपने पास रख ली। कुछ समय बाद मुल्ला ने देखा कि एक व्यक्ति अपनी बीवी के साथ घूम रहा है, लेकिन उसकी बीवी बहुत बीमार लग रही थी। मुल्ला ने तुरंत मौका देखा और उस व्यक्ति से कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी को जल्दी ठीक करने का एक उपाय है। व्यक्ति ने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? बस, ये जादुई दवा ले लो, मुल्ला ने कहा। इससे तुम्हारी पत्नी चुटकी भर में ठीक हो जाएगी। व्यक्ति ने थोड़ी झिझक के बाद दवा खरीद ली। मुल्ला ने दवा को ऊंची कीमत पर बेचा और सोचा, यह तो बहुत आसान है। कुछ समय बाद मुल्ला ने देखा कि और लोग उसकी ओर आ रहे हैं। उन्होंने सबको बताया कि उसके पास एक जादुई दवा है जो हर बीमारी का इलाज करती है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और दवा खरीदने के लिए उसके पास आने लगे। एक आदमी ने कहा, मुल्ला, मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। क्या तुम्हारी दवा से मेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। ये दवा तुम्हारी आंखों को इतनी तेज कर देगी कि तुम रात में भी देख सकोगे। उस आदमी ने भी दवा खरीद ली। इस तरह मुल्ला ने दवा बेचकर काफी पैसे कमा लिए। लेकिन अब उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। उसने सोचा, अगर लोग मेरी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मेरी पहचान खराब हो जाएगी। उसने एक योजना बनाई। वह मेला खत्म होने के बाद वैद्य के पास गया और कहा, भाई, तुम्हारी दवाइयों का प्रचार बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे अपनी दवाइयों का एक सेट दे सकते हो? मैं इसे गांव में बेचूंगा। वैद्य ने सोचा, अगर वह इसे अच्छे दाम पर बेचेगा, तो यह भी मेरे लिए फायदेमंद होगा। उसने मुल्ला को दवाइयों का एक सेट दे दिया। अब मुल्ला ने दवा बेचने की बजाय वैद्य से सीखी हुई दवाइयां बेचना शुरू कर दिया। उसने हर बीमार आदमी के लिए एक खास दवा बनाई और उसे बेचना शुरू किया। लोग उसकी दवाइयों पर विश्वास करने लगे और उसे पैसे देने लगे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल अपनी चतुराई से पैसे कमाए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि किसी चीज का सही उपयोग कैसे किया जाता है। अब लोग उसे एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगे थे। आखिरकार मुल्ला ने मेला खत्म होने पर अपनी कमाई से एक बड़ा घर खरीदा। अब वह न केवल अमीर था, बल्कि गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। गांव वाले अब उसे एक महान नेता मानने लगे थे और मुल्ला नसरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद लोग उसकी कहानियों को सुनने के लिए और भी उत्सुक हो गए। मुल्ला ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी संभव है, अगर आप ठान लें। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की कहानी गांव में मशहूर हो गई और उनकी समझदारी की वजह से वे हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। अगली कहानी, मुल्ला की बुद्धिमानी का अनोखा उदाहरण। गांव में हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा मेला लगा था। पूरे गांव में हलचल थी। हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। कहीं बच्चे खिलौनों की दुकान पर दौड़ रहे थे, तो कहीं महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े खरीदने में लगी थीं। मुल्ला नसरुद्दीन, जो हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे, इस बार भी कुछ खास करने का मन बना चुके थे। जब मुल्ला मेले में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपनी दुकान पर बहुत सारे ताजे फलों का ढेर लगाए हुए था। व्यापारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये फल तो जादुई हैं। जो भी इन्हें खाएगा, उसकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। मुल्ला ने सोचा, अगर ये फल सच में जादुई है, तो क्यों ना मैं एक थैली भरकर ले लूं और गांव में बेचूं। उन्होंने व्यापारी से बातचीत शुरू की और कुछ फलों की एक थैली खरीद ली। जब मुल्ला गांव लौटे, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को बताना शुरू किया कि ये फल उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा, अगर आप इन फलों को खाते हैं, तो आप हमेशा जवान रहेंगे। गांव वाले पहले तो संदेह में थे, लेकिन मुल्ला की बातों में ऐसा कुछ था कि वे उसे मानने लगे। धीरे धीरे लोग फल खरीदने के लिए उसके पास आने लगे। मुल्ला ने फलों की कीमत बढ़ा दी और लोग खुशी खुशी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में मुल्ला ने काफी पैसे कमा लिए, लेकिन इस बीच उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा।
गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, मुल्ला, तुम तो जादुई फल बेचते हो, लेकिन अगर कोई इनसे बीमार हो जाए तो? मुल्ला ने सोचा, यह तो सही है, मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने एक और योजना बनाई। गांव के पास एक पुराना कुआं था, जिसमें पानी साफ नहीं था। मुल्ला ने एक दिन वहां जाकर कुएं के पास एक बड़ा बैनर लगाया, जिस पर लिखा था, यह कुआं जादुई पानी से भरा है। जो कोई भी इसे पिएगा, उसे हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या सच में यह पानी जादुई है? मुल्ला ने विश्वास दिलाया, बिल्कुल, मैंने खुद इसे पीकर देखा है। गांव के लोग एक एक करके कुएं के पास जाने लगे। मुल्ला ने वहां एक बर्तन रखा और लोगों से कहा, जितना चाहो ले लो, यह पानी बिल्कुल मुफ्त है। धीरे धीरे लोग कुएं से पानी भरकर अपने घर ले जाने लगे। कुछ दिन बाद गांव में बीमारियों का दौर शुरू हुआ। लोग सोचने लगे कि शायद जादुई पानी पीने से उनकी बीमारी बढ़ गई है। मुल्ला ने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने फिर से लोगों से कहा, दुख की बात है कि आप लोगों ने पानी में कुछ मिलाया है, इसलिए यह असर नहीं कर रहा। आपको केवल जादुई फल खाने चाहिए। गांव वाले फिर से मुल्ला के पीछे हो लिए। उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला, हमें और फल चाहिए। मुल्ला ने अब अपनी कीमत और बढ़ा दी और फिर से फल बेचने में जुट गए। लेकिन गांव में अब एक और दिक्कत थी। एक व्यक्ति ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मुझे बस तुम्हें कुछ खास फल चाहिए। और उन्होंने उसे और फल खरीदने के लिए कहा। व्यक्ति ने फलों को खरीद लिया और मुल्ला ने सोचा, अब तो मैं और पैसे बना लूंगा। कुछ समय बाद मुल्ला ने देखा कि गांव में अब सभी लोग बीमार हैं। वे सब उसके पास आने लगे। मुल्ला ने फिर से लोगों को बताया कि अब उन्हें जादुई फल खाने के साथ साथ जादुई पानी भी पीना चाहिए। इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई से लोगों को फिर से फल खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने बिजनेस को और भी बढ़ा दिया और धीरे धीरे वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर एक दिन मुल्ला ने सोचा, यह सब चल रहा है, लेकिन अगर लोग समझ जाएं कि यह फल और पानी कुछ नहीं है, तो मेरा क्या होगा? इसलिए उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। गांव में एक विशाल दावत का आयोजन किया। उन्होंने सबको आमंत्रित किया और कहा, आज हम जादुई फल और पानी का जश्न मनाएंगे। गांव वाले खुश होकर आए। सभी ने दावत का आनंद लिया। मुल्ला ने उन्हें बताया कि यह सब मजेदार था और वास्तव में ये फल और पानी कुछ खास नहीं थे। लोगों ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम तो बड़े चतुर हो। इस घटना के बाद गांव वाले हमेशा के लिए मुल्ला की बुद्धिमानी और चतुराई के फैन बन गए। मुल्ला ने सिखाया कि कभी-कभी मजाक भी एक अच्छी शिक्षा का हिस्सा हो सकता है। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी एक मजेदार सबक बन गई। सभी ने यह समझा कि अपने जीवन में कभी-कभी हल्के-फुल्के अंदाज में समस्याओं का सामना करना चाहिए। गांव के लोगों ने अब मुल्ला को केवल एक मजेदार आदमी नहीं, बल्कि एक समझदार व्यक्ति मान लिया। उनकी कहानियों का सिलसिला जारी रहा और वे हमेशा याद किए जाने लगे। गांव में हर साल मेला लगता था और लोग मुल्ला की बुद्धिमानी को सुनने के लिए दूर-दूर से आते थे। मुल्ला ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल सच्ची चतुराई से निकाला जा सकता है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की कहानी गांव में सुनाई जाती रही और वे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। अगली कहानी, धोखे का सबक। गांव में एक बार फिर से मेला लगा था। इस बार मेले में कई तरह की दुकानें थीं और हर कोई कुछ न कुछ खरीदने में व्यस्त था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने अनोखे विचारों और चतुराई के लिए मशहूर थे। उन्हें यह मेला देखकर एक नया आइडिया सूझा। मुल्ला ने सोचा कि क्यों ना वह एक नया कारोबार शुरू करें। उन्होंने मेले में सबसे पहले देखा कि एक व्यापारी अपनी दुकान पर चमकीले खिलौने बेच रहा था। खिलौने देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं जो बच्चों को आकर्षित करे, तो मुझे भी अच्छा मुनाफा होगा। मुल्ला ने कुछ पैसों से चमकीले गुब्बारे खरीदे और एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान सजाई। उन्होंने अपने गुब्बारे और खिलौने को बड़ी चतुराई से सजा दिया। अब उन्होंने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, जादुई गुब्बारे, एक बार चूसने पर
सच होते हैं। गांव के बच्चे उनकी दुकान के पास इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने चतुराई से कहा, इन गुब्बारों को चूसने से आप जो चाहोगे वो सच होगा। बच्चों की आंखों में आशा और उत्साह था। जब बच्चों ने गुब्बारे खरीदे और चूसना शुरू किया, तो उनमें से कुछ ने कहा, मुल्ला, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। और फिर गुब्बारे को चूस कर हंसने लगे। मुल्ला ने सोचा, अब मुझे थोड़ा और फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने एक बच्चा जो बड़े उत्साह से गुब्बारा चूस रहा था से कहा, तुम्हें पता है, अगर तुम इसे और जोर से चूसोगे तो तुम्हारा घर सच में बन जाएगा। बच्चे ने गुब्बारे को जोर से चूसा और सब हंसने लगे। गांव के बड़े लोग भी वहां आने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, मुल्ला, यह क्या है? क्या सच में गुब्बारे जादुई हैं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, ये गुब्बारे आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बुजुर्ग ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा है, मैं भी एक गुब्बारा खरीदता हूं। मुल्ला ने बुजुर्ग को एक गुब्बारा दिया और उन्होंने गुब्बारे को चूसना शुरू कर दिया। लेकिन गुब्बारे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। गांव के लोग अब समझने लगे कि यह सब सिर्फ एक मजाक था। वे मुल्ला की ओर देखकर हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, अरे, यह सब तो मजाक था, मैं बस आपको हंसाना चाहता था। गांव के लोग अब समझ गए कि मुल्ला ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने मुल्ला को डांटा नहीं। वे सब हंसते रहे और बोले, मुल्ला, तुम हमेशा कुछ नया सोचते हो। एक बच्चे ने कहा, मुल्ला, हमें पता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक है। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मजाक भी तो जीवन का एक हिस्सा है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने अनोखे ढंग से सभी को एक मजेदार अनुभव दिया और सभी ने उसे माफ कर दिया। गांव में यह घटना एक हंसी का सबक बन गई। अब गांव वाले समझ गए थे कि कभी-कभी धोखे और मजाक से भी एक अच्छी सीख मिल सकती है। इसके बाद गांव में हर साल मेला लगता रहा और मुल्ला की मजेदार कहानियां सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने अनोखे अंदाज से यह साबित कर दिया कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है और कभी-कभी थोड़ी चतुराई भी काम आती है। इसके बाद गांव में एक बार फिर से मेला लगा था। इस बार मेले में कई तरह की दुकानें थीं और हर कोई कुछ न कुछ खरीदने में व्यस्त था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने अनोखे विचारों और चतुराई के लिए मशहूर थे। उन्होंने देखा कि मेला में सभी अपनी अपनी दुकानों में बहुत खुश थे, लेकिन एक बात ने उन्हें चौंका दिया। एक व्यापारी अपनी दुकान पर बहुत महंगे कपड़े बेच रहा था और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तगड़े दाम मांग रहा था। मुल्ला ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस व्यापारी से कपड़े खरीदकर उन्हें सस्ते में बेचूं। उन्होंने व्यापारी से कपड़े खरीदे, लेकिन अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुल्ला ने वह कपड़ा एक साधारण सी दुकान में रखा। उसने कपड़ों पर बड़ा सा चिट्ठा लगाया, ये कपड़े जादुई हैं, जो पहनने वाले को धनवान बना सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। मुल्ला ने कहा, आप इस कपड़े को पहनकर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक दिन गांव का एक बड़ा जमींदार उसके पास आया। उसने मुल्ला से पूछा, ये कपड़े कैसे काम करते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इन कपड़ों को पहनने के बाद आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जमींदार ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है और उसने कपड़े खरीद लिए। जैसे ही वह कपड़े पहनकर घर पहुंचा, उसके पास धन की बौछार होने लगी। उसने सोचा कि यह सच में जादुई कपड़ा है। अब गांव में सभी लोग इस जादुई कपड़े के बारे में जानने लगे। हर कोई चाहता था कि वह भी धनवान बने। धीरे धीरे सभी ने मुल्ला के कपड़े खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का एक और अमीर व्यापारी आया और उसने कहा, मुल्ला, मुझे भी वो जादुई कपड़ा चाहिए। मुल्ला ने उसे कपड़ा बेचा और व्यापारी ने भी उसे पहनकर धन की प्राप्ति की। यह देखकर गांव के सभी लोग सोचने लगे कि क्या ये कपड़े सच में जादुई हैं। हालांकि एक दिन एक चतुर व्यापारी ने मुल्ला की दुकान पर आकर उसे घेर लिया। उसने कहा, मुल्ला, मैं जानता हूं कि ये कपड़े जादुई नहीं हैं। तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि धोखा देना भी एक कला है? व्यापारी ने कहा, लेकिन यह गलत है। मुल्ला ने कहा, यहां सबको खुश करने का तरीका है। हर कोई इस कपड़े को पहनकर खुश है। क्या यह सच नहीं है? चतुर व्यापारी कुछ नहीं बोल पाया। उसने सोचा कि सच में मुल्ला का काम लोगों को खुश करना है। इसी बीच गांव में एक आदमी आया जिसने सबको बताया कि असली जादू तो मेहनत में है।
मुल्ला ने उसे सुना और समझा कि अब लोगों को सच बताना जरूरी है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने आपको जो कपड़े बेचे वो केवल कपड़े हैं। असली धन मेहनत से ही मिलता है। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने मुल्ला की बात को मान लिया। इसके बाद मुल्ला ने सच्चाई की राह पर चलने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को मेहनत का महत्व बताया और सबको एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लोग अब केवल कपड़ों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपने काम पर विश्वास करने लगे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल अपना चतुराई से काम किया, बल्कि लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि असली जादू मेहनत में है। गांव में अब हर कोई मेहनत करने लगा और मुल्ला को उनके चतुर दिमाग और सच्चाई के लिए सराहने लगा। इसके बाद गांव में अब खुशहाली का माहौल था। लोग मेहनत करने लगे थे और अपनी अपनी फसलें उगाने और कारोबार करने में जुट गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दुकान पर अब सच्चे और मेहनती व्यापारियों के लिए कपड़े बेचने का फैसला किया। उन्होंने सोच लिया कि अब से वह केवल वही चीजें बेचेंगे जो सच में लोगों के काम आए। एक दिन मुल्ला ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करें। हम अपने कपड़ों और सामान की दुकान को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे। उसके दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम फिर से जादुई कपड़े बेचेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब हम जादुई कपड़े नहीं बल्कि सच्चे कपड़े बेचेंगे जो लोगों को मेहनत की अहमियत समझाएं। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया कि मेहनत से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो कितनी मूल्यवान होती हैं। सबने एकमत होकर यह तय किया कि वे एक नई दुकान खोलेंगे, जहां वे अपनी मेहनत के जरिए लोगों की सहायता करेंगे। कुछ ही दिनों में मुल्ला और उसके दोस्तों ने मिलकर एक नई दुकान खोली। उन्होंने कपड़ों के साथ साथ खेती के सामान जैसे बीज, खाद और कृषि उपकरण भी बेचने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि गांव के लोग अपने काम में सफल हों और अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें। धीरे धीरे उनकी दुकान लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई। गांव के किसान अब मुल्ला की दुकान से अच्छे बीज और उपकरण खरीदने आने लगे। वे सब मुल्ला को धन्यवाद देते थे, क्योंकि उसने उन्हें सही दिशा दिखाई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस बार मुल्ला ने सोचा कि वे मेले में एक स्टॉल लगाकर अपनी दुकान का प्रचार करें। उन्होंने सभी किसानों को बुलाया और कहा, आइए, हम सब मिलकर इस मेले में अपने मेहनत के सामान को प्रदर्शित करें। किसानों ने उत्साह से सहमति जताई। वे सब मिलकर मेले में पहुंचे और मुल्ला ने उनकी मदद से एक सुंदर स्टॉल सजाया। उन्होंने अपने कपड़े, बीज और कृषि उपकरण को बहुत अच्छे से सजाया। मेले में आए लोगों ने मुल्ला की दुकान को देखा और उसकी सराहना की। उन्होंने समझा कि मेहनत से उपजाई गई चीजें कितनी मूल्यवान होती हैं। मुल्ला ने भी अपने जादुई कपड़ों का एक मजेदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार उन्होंने सबको बताया कि असली जादू मेहनत और लगन में है। मेले में आए सभी लोगों ने मुल्ला की बात को सुना और उसकी दुकान से सामान खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मुल्ला ने सबको बताया, आपकी मेहनत का फल ही असली जादू है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मुल्ला ने उन्हें सिखाया कि यदि वे सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। जब मेले का दिन खत्म हुआ तो मुल्ला और उसके दोस्तों ने खुशी से अपने स्टॉल को बंद किया। सबने एक दूसरे को बधाई दी और कहा, यह तो हमारी मेहनत का फल है। गांव के लोग अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने लगे थे। उन्होंने मुल्ला को अपना नेता मान लिया और उसकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने लगे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई और मेहनत से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दिशा दिखाई। लोग अब न केवल मेहनत कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। गांव में खुशहाली का माहौल कायम था। मुल्ला के साथ सभी ने मिलकर मेहनत करने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत की। इस बदलाव के साथ गांव के लोग हर बार मुल्ला की कहानियों को सुनकर नए सबक सीखते रहे। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन में सच्चाई और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। गांव में फिर से हर कोई हंसता और खुश रहता था। मुल्ला की कहानियां अब न केवल मनोरंजन का स्रोत थीं, बल्कि जीवन जीने की नई दिशा भी दिखा रही थीं। इस प्रकार
मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने अनोखे अंदाज में न केवल लोगों को हंसाया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और हंसी मजाक करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन वह बाजार गए और वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एकत्रित होकर कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी चर्चा में रुचि जागी, इसलिए वह भी पास गए। वहां एक व्यापारी था जो सभी को बता रहा था कि वह बहुत पैसे कमाता है और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। वह दूसरों को अपनी समृद्धि के बारे में बताते हुए गर्व महसूस कर रहा था। मुल्ला ने सोचा, अगर यह आदमी इतना अमीर है तो क्यों ना मैं उसे एक मजेदार सबक सिखाऊं। मुल्ला ने व्यापारी के पास जाकर कहा, भाई, तुम बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि पैसा कितना बुरा होता है? व्यापारी ने हैरानी से कहा, बुरा? तुम्हारी क्या बकवास है मुल्ला, पैसा तो हर किसी के लिए अच्छा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक अदला बदली करने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें अपनी एक मुट्ठी चावल दूंगा और तुम मुझे अपने सारे पैसे दे दो। व्यापारी को हंसी आई और उसने कहा, यह तो पागलपन है। मैं अपनी मेहनत की कमाई को एक मुट्ठी चावल के लिए क्यों दूं? मुल्ला ने कहा, बस, यह तुम्हारी बातों का जवाब है। तुम पैसे को इतना मूल्यवान समझते हो, लेकिन असल में पैसा केवल एक साधन है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि असली खुशी तो अपने जीवन में संतोष और प्रेम से मिलती है। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। क्यों ना हम इस बाजार में एक प्रतियोगिता करें। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा, वही अगले महीने सबसे बड़े व्यापारी के रूप में नामित होगा। व्यापारी ने तुरंत सहमति दी। उसने सोचा कि यह तो आसान है, मैं जीत जाऊंगा। मुल्ला ने सभी लोगों को बुलाया और प्रतियोगिता की घोषणा की। सभी ने उत्सुकता से प्रतियोगिता का इंतजार किया। प्रतियोगिता के दिन लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मुल्ला ने प्रतियोगिता का नियम बताया। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। लोगों ने सोच विचार किया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले व्यापारी ने कहा, मैंने इस साल इतनी कमाई की है कि मैं अपनी संपत्ति में एक नया गांव बना सकता हूं। सभी ने हंसकर कहा, यह तो असंभव है। लेकिन व्यापारी ने अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर एक और व्यक्ति ने कहा, मैंने एक रात में सोने के सिक्के गिनने की मशीन बनाई है, जो खुद काम करती है। यह सुनकर सभी ने आश्चर्य से देखा। अब बारी मुल्ला की थी। उसने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मैंने तो इतना पैसा कमाया है कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भगवान से भी कर्ज ले सकता हूं। सभी लोग जोर से हंस पड़े। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, अरे, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि पैसे का कोई मोल नहीं है। क्या तुम अब अपनी बात से पलट रहे हो? व्यापारी चुप हो गया। सभी ने मुल्ला को विजेता घोषित किया। उसके बाद मुल्ला ने कहा, देखो, यह प्रतियोगिता हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली खुशी और संतोष हमारी मेहनत और हमारे रिश्तों में है। सभी ने मुल्ला की बात को समझा और उसे सराहा। इस तरह मुल्ला ने एक मजेदार और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा धन को लेकर सोचने लगे और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। मुल्ला ने साबित कर दिया कि असली धन वह होता है जो हमें खुशी और संतोष देता है। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। एक और व्यापारी आया जो अपनी धन दौलत के लिए मशहूर था। उसने भी अपना विज्ञापन करने की कोशिश की और सभी को अपने धंधे का मुरीद बना लिया। मुल्ला ने सोचा कि अब तो उसे और भी एक मजेदार सबक सिखाना पड़ेगा। मुल्ला ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने गर्व से कहा, मेरा नाम है अब्दुल और मैं सबसे अमीर आदमी हूं। मुल्ला ने कहा, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? अब्दुल ने चिढ़ाते हुए कहा, कौन सी चुनौती? मुल्ला ने कहा, हम दोनों में एक दौड़ होगी। जो पहले गांव के दूसरे छोर पर पहुंचेगा, वही सबसे अमीर आदमी माना जाएगा। अब्दुल ने अपनी शान के खिलाफ कुछ सोचा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों दौड़ने लगे।
लेकिन मुल्ला ने दौड़ने की बजाय धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब्दुल तेजी से दौड़ा और सोचने लगा कि वह तो जीत जाएगा। जब अब्दुल ने दौड़ लगाई, तब मुल्ला ने धीरे धीरे चलते हुए कुछ लोगों से बातचीत की, मिठाई खाई और थोड़ी देर आराम किया। जब अब्दुल गांव के दूसरे छोर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि मुल्ला अभी भी वहां नहीं आया था। उसने गर्व से चिल्लाया, देखो, मैं जीत गया। लेकिन तभी मुल्ला आया और कहा, भाई, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि दौड़ जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सुनकर अब्दुल चुप हो गया। मुल्ला ने कहा, धन दौड़ने की तुलना में हमेशा खुशी और संतोष की दिशा में चलना चाहिए। सभी लोग मुल्ला की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सराहा। इस प्रकार मुल्ला ने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया और अपने मजाकिया अंदाज से सभी का दिल जीत लिया। अब गांव में न केवल धन की